आइए एक उदाहरण देखें कि कैसे कुछ राजनीतिक नेता और उनके बेटे आम नागरिकों पर शासन करते हैं। इसे जांचें और इन जैसे झूठे नेताओं से सावधान रहें। और यह भी जान लीजिए कि इनमें से अधिकतर नेता पाखंडी हैं, जो ईश्वर में बहुत अधिक आस्था होने का दिखावा करते हैं। वे सभी को मूर्ख बनाने का नाटक करते हैं ताकि लोग समझें कि उनके नेता साधु, ईमानदार और सच्चे हैं, और लोगों को उनके बुरे कामों की भनक तक नहीं लगने दी जाती। अगर किसी को इनके काले कारनामों के बारे में पता चलता है तो उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाता। देखिए इन लोगों के कारनामे। सच्चिदानंद साहब भारत के एक राज्य के गृह मंत्री हैं। उनके बेटे बलवंत, जो खुद को एक महान विद्वान मानते थे, ने विदेश में पढ़ाई की और भारत लौटने के बाद राज्य के एक शहर से थोड़ी दूरी पर एक कारखाना बनाने का फैसला किया। इसमें राज्य के कई युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने सरकार से सस्ते दाम पर एक बड़ी जमीन हासिल कर ली। लेकिन इसमें एक रुकावट आ गई। वह जमीन इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर एक हरा भरा और समृद्ध गांव था। फिर उन ग्रामीणों को अपनी ही जमीन सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। वे एक वकील के साथ जिलाधिकारी के पास गए और बताया कि उन्हें गांवों से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। वकील को इस बात का भी पता चल गया था कि असल में फैक्ट्री कोई बनाने वाला नहीं था और वह वहां एक बड़ी नई कॉलोनी बनाकर उसे बेचना चाहता था। इसके लिए सभी इंतजाम किए गए थे। ग्रामीणों ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। तभी दबंगों ने ग्राम प्रधान की बेटी का अपहरण कर लिया था। इसके चलते उन दबंगों ने ग्राम प्रधान को जो बताया उससे उसके होश उड़ गए। मुखिया से कहा गया कि तुम गांव वालों को समझाओगे कि यह जमीन हमें बेच दें, नहीं तो हम सभी मिलकर तुम्हारी बेटी के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हुए तुम देखोगे। मुखिया डर से कांपने लगा। मुखिया क्या कर सकता था? अपनी बेटी को देखने की इच्छा जताई और कहा, पहले मुझे अपनी बेटी दिखाओ और उसे मेरे साथ जाने दो, फिर मैं गांव वालों को तुम्हारी बात समझाने की कोशिश करूंगा। इसी बीच ग्रामीणों को पता चल गया कि दबंगों ने मुखिया की बेटी को कहाँ रखा है, क्योंकि मुखिया की बेटी ने बड़ी चालाकी से एक अपराधी के मोबाइल से अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था। उसका नाम गणेश था। गणेश अपने दोस्तों के साथ गांव में पहुंचा और ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस जनरल को सूचित किया। गणेश अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ वहां पहुंचे और बड़ी ही चतुराई से मुखिया की बेटी को उन बदमाशों से छुड़ा लिया। लेकिन इससे पहले ही बलवंत को पता चल गया था कि गांव वालों ने लड़की को बचा लिया है। फिर वह गुंडों की फौज लेकर आया और गांव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वकील और ग्राम प्रधान समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। जब पुलिस महानिदेशक अपने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे तो विपक्षी दल के कुछ नेता भी चालाकी से लड़कों की मदद से वहां पहुंच गए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें बदमाशों पर फायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि सभी के चेहरे पर नकाब था और आर्मी ड्रेस पहने हुए थे। बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, तब इसी फायरिंग से युद्ध की माहौल बन गया। इसमें 4 बदमाशों की मौत हो गई। बहुत बदमाशों को चोट लगी। जब उस मरे हुए अपराधी के मुंह से नकाब हटा, तब यह बात सामने आई कि उनमें से एक गृह मंत्री का बेटा बलवंत था। बेटे का शव देखकर सच्चिदानंद जोर जोर से रोने लगे। मुख्यमंत्री ने उस गृह मंत्री सच्चिदानंद को पद से हटाना ही उचित समझा। हद से ज्यादा लालच करना और खुद को सबसे बड़ा समझना इंसान की बहुत बड़ी गलती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि प्रकृति के विरुद्ध जाना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। असल में बुराई का अंत इसी तरह होता है। यहाँ हमें गणेश जैसे निस्वार्थ एवं साहसी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। उसने न केवल एक मित्र के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया था, बल्कि अदम्य साहस के साथ उन्होंने अपनी दोस्त एक लड़की को गुंडों से बचाया और इतनी बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक खूबसूरत गांव और निर्दोष गांव वालों को भी बचाया। सभी ने उसकी प्रशंसा की।